हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 का सोशल साइंस के जो आप लोगों को कल एग्जाम होने वाला है उसका VVA क्वेश्चन लेके आ चुकी हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप से इतना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, विनिमय के सर्वोत्तम माध्यम क्या है। जी हाँ दोस्तों, विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है। क्या वस्तु से हम लोग कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं, या चेक देकर खरीद खरीद सकते हैं, या मुद्रा देकर, या आप लोग को प्रतिज्ञा पत्र देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कुछ कोई भी सामान खरीदते हैं, आप लोग मार्केट में दुकान उकान में कुछ भी सामान लेते हैं, उसके बदले हम लोग कुछ मुद्रा देते हैं या पैसा रुपया पैसा दे देते हैं, यानी कि एक आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर मुद्रा। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से मुद्रा का कार्य नहीं है। इनमें से कौन वाला मुद्रा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लीजिए, मूल्यों का मापन करना ये भी होती है, जिसके पास मुद्रा ज़्यादा होती है उसी को ज़्यादा आजकल वैल्यू दिया जाता है। मूल्य का संचयन ये भी होती है। विनिमय का माध्यम ये तो होगा ही, लेकिन मूल्यों का हस्तांतरण नहीं होती है। यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, मूल्यों का हस्तांतरण। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का नोट आप लोग को जारी किया जाता है, वो कौन जारी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के ए नंबर, केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों 1 रुपये का नोट जारी करती है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा का प्राथमिक कार्य सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला कार्य होता है विनिमय का माध्यम। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका हम लोग पहले भी देख चुके थे। मुद्रा का फर्स्ट कार्य जो होता है विनिमय का माध्यम। 4 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, साख का प्रयोग किया जाता है। तो साख का प्रयोग उपभोग के लिए भी किया जाता है और विनिमय के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नारीवाद आंदोलन से अभिप्राय क्या है। जी हाँ दोस्तों, नारीवाद आंदोलन से आप क्या जानते हैं। नारीवाद आंदोलन मतलब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे आंदोलन जो पुरुषों को स्त्री के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे। तो यानी कि जो स्त्री और पुरुष को जो है समान अधिकार दिलाए जा रहे थे, उसी को कहते हैं नारीवादी आंदोलन, यानी कि एक आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। हाँ, अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुआ था। अमेरिका, भारत, चीन या रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले नारीवाद की शुरुआत दोस्तों आप लोग को हुआ था अमेरिका में। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में महिला की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं है ये दोस्तों हम लोग का भारत देश में ही ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा नहीं है भागीदारी। ये पुरुषों को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है और स्त्री लोग को कम दिया जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा भारत। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय समाज माना जाता है। तो भारतीय हम लोग को समाज माना जाता है एक सॉरी एक हम लोग को एक पितृ प्रधान समाज को। जी हाँ दोस्तों, एक पितृ प्रधान यानी कि पिता प्रधान को समाज माना जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, एक पितृ प्रधान। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक कानून। विवाह और तलाक लेना ये भी कानून से संबंधित है। दस्तक ग्रहण करना ये भी, वंशानुक्रम ये भी संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर, उपयुक्त सभी। अगला हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, महिला शक्तिशाली एवं लैंगिक समानता देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करना है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। सबसे पहला लिख लीजिएगा महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। 2 नंबर लिख लीजिएगा, राजनीति में महिलाओं को आरक्षण। 3 नंबर, 2006 में घरेलू हिंसा का निवारण। 4 नंबर, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम। अगला दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को निम्न और दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट करना है। तो इसका आप लोग जानते हो, शिक्षा में महिलाओं को निम्न स्तर, पुरुषों को ज़्यादा भय दिया जाता है, फीमेल को कम। महिलाओं में लैंगिक असमानता का होना, इन लोग को असमानता देखा जाता है। राजनीति में महिलाओं की उपेक्षा करना, महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव करना। तो ये था 12 का आंसर। अगला दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर है, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों के कार्य का वर्णन करना है। तो इसके आप लोग विभिन्न रूप निम्नलिखित है, सबसे पहले लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाले लोग या राजनेता। 2 नंबर, संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों को अलग अलग खेमेटों में बांट जाना। 3 नंबर, राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक हिंसा या टकराव उत्पन्न होना। 4 है, सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता। 5 है, धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में 4 अंतर बताना है। औपचारिक और अनौपचारिक, तो सबसे पहले हम लोग औपचारिक स्रोत में देख लेते हैं। 1 नंबर लिख लीजिएगा, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। 2 नंबर लिख लीजिएगा आप लोग को, इनका ब्याज दर निश्चित होता है और औपचारिक ऋण के स्रोतों में से ऋण लेने का शोषण नहीं होता है। ये था औपचारिक का 3 अंतर। अनौपचारिक का देख लीजिए। अनौपचारिक के इनकी निगरानी आरबीआई करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। और ऋण के अनौपचारिक स्रोत में देख लीजिए, अनौपचारिक में क्या क्या लिख लीजिएगा, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार आदि। 2 नंबर लिख लीजिएगा, इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। अगला लिख लीजिएगा, अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है। 4 नंबर लिख लीजिएगा, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है।